स्वागत है बच्चे आपका विनायक एकेडमी में। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान में शामिल मौलिक अधिकार के बारे में। इससे पहले हमने कई सेशन लगाए हैं भारतीय संविधान पर और मौलिक अधिकार पर। हमने पहले मौलिक अधिकार पर जो भी एमसीक्यू सेशन लगाए हैं उसमें हमने कंटिन्यूस सीरीज वाइज हमने सारे आर्टिकल्स पढ़े थे। आज हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमने पहले पढ़ लिए हैं, पर वो सीरीज वाइज नहीं होंगे। सीरीज वाइज करवाने का मकसद ये होता है कि सबसे पहले आपको एमसीक्यू के मेथड से आप सारे आर्टिकल्स पढ़ो, सारे के सारे टोटली जितने भी हैं उसको पढ़ो। आज की जो क्लास है उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन डाले हैं, तो आज की क्लास भी ज़रूर आप अटेंड कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? किस भाग में दिए गए मौलिक अधिकार? ऑप्शन सेकंड भाग थर्ड। अनुच्छेद 12 से 35 किससे संबंधित है? किस में आते हैं 12 से 35 आर्टिकल? ऑप्शन वन मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के 44 अमेंडमेंट जो हुआ था, 44वां संशोधन अधिनियम 1978 के तहत क्या किया गया है? क्या हुआ था 44 अमेंडमेंट में? ऑप्शन सेकंड, संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटा दिया गया था। संविधान का आर्टिकल 17 किस चीज से संबंधित है? किससे संबंधित है? ऑप्शन फोर, अनटचेबिलिटी का वो जो है वो खत्म करना है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए शक्ति किसके पास है? किसके पास है? ऑप्शन थर्ड, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? किसको बोला था? ऑप्शन फर्स्ट, अनुच्छेद 32 को, जिसमें रिट्स जो है वो दी गई हैं। कारखानों फैक्ट्रियों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर रोक किस आर्टिकल में है? किस आर्टिकल में है? ऑप्शन सेकंड, अनुच्छेद 24 में। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? क्या आएगा आठ का? ऑप्शन फोर, अनुच्छेद 29। सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकारों के लिए कितने प्रकार के जो रिट जारी किए जा सकते हैं? कितनी प्रकार की? ऑप्शन थर्ड, फाइव। सिख द्वारा कृपान धारण करना किस अनुच्छेद के तौर पर धार्मिक स्वतंत्रता माना जाता है? कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है। क्या आएगा? ऑप्शन सेकंड, अनुच्छेद 25। क्या मौलिक अधिकारों को संशोधित किया जा सकता है? क्या आएगा? ऑप्शन फर्स्ट। अब इसको ध्यान से पढ़िएगा। हाँ, किया जा सकता है संसद द्वारा, ठीक है? लेकिन इसका जो हमें बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको नहीं बिगाड़ना। आप थोड़ा बहुत इधर-उधर कर सकते हो, लेकिन ये नहीं है कि आप बेसिक स्ट्रक्चर ही जो है वो बिगाड़ दो, मौलिक अधिकारों का। ये नहीं है कि आप जो जीवन का अधिकार है, उसको ही खत्म कर दो। ये नहीं है आपके पास राइट, संसद के पास ये वाला राइट नहीं है।
हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर को हिलाना नहीं है, थोड़े बहुत बदलाव कर सकते हो लेकिन बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो नहीं हिलना चाहिए। हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति का आर्टिकल कौन-सा है? क्या आएगा 12 का ऑप्शन 4 अनुच्छेद 226। अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? क्या आएगा ऑप्शन सेकंड अनुच्छेद 30। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा कौन सा अधिकार जोड़ा गया था? कौन सा जोड़ा गया था? ऑप्शन सेकंड शिक्षा का अधिकार। संसद को सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है? किस अनुच्छेद में बात हुई है? ऑप्शन थर्ड अनुच्छेद 33। ऑप्शन थर्ड। प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी कि निवारक निरोध के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना ट्रायल के कितने समय तक रोका जा सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा समय की बात हो रही है। ऑप्शन फर्स्ट 3 महीने। आपातकाल के दौरान कौन से अनुच्छेद निलंबित नहीं किए जा सकते? बिल्कुल भी नहीं किए जा सकते। वो कौन से 2 आर्टिकल हैं? कौन से हैं? ऑप्शन थर्ड अनुच्छेद 20 से 21। हेबियस कार्पस क्या है? तो क्या आएगा? ऑप्शन एक रिट है ये। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है? क्या आएगा? ऑप्शन सेकंड अनुच्छेद 21 से। अनुच्छेद 19 में कुल कितनी स्वतंत्रताओं का वर्णन है? क्या आएगा 20 का? ऑप्शन 4 6। ठीक है। तो ठीक है बच्चे, आज के हमारे 20 एमसीक्यू पूरे होते हैं। मिलते हैं कल अगली क्लास में अगले एमसीक्यू के साथ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।